अभी तक हम पुराने सिस्टम को ही ढंग से समझ नहीं पाए, उसको अडेप्ट नहीं कर पाए, तो नए सिस्टम को एकदम से अडेप्ट करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल है। तो स्मार्ट हमें होने की ज़रूरत है क्लासरूम से भी। बहुत अच्छी बात बोली आपने। बलदेव जी, आप क्या बोलना चाहेंगे इसमें? मैं ये बोलना चाहूँगा कि स्टूडेंट जो होता है वो एक एक्टिव होता है। अच्छा, टीचर्स जो होता है उसमें अपने आप में एक वो होता है कि जो वो बोलते हैं कि उसके बाद नॉलेज तो है काफ़ी, बट ठहराव होता है, मतलब एक सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड वाह, ये है। पर मेरे को लगता है कि टीचर के पास एक थोड़ा अपने आप में एक वो है कि मतलब उसका ईगो भी होता है। ईगो भी हाँ, होता है। स्वाभाविक। उसको ये लगता है कि मेरे को कोई challenge पता ना हो। सिलेबस है, सिलेबस मेरे पास है, मेरे को तो काफ़ी सारा नॉलेज है इसके पास है। बिल्कुल। अगर इसमें कोई मतलब कमी आ गई, स्टूडेंट्स को ऐड कर आर्गुमेंट करता है, हाँ। उसमें टीचर बोलता है कि क्या बात कर दी इसने, वो इमेज उसको- खराब हो जाती है। इमेज टीचर मतलब को स्टूडेंट से तो ज़्यादा नॉलेज होगा ही ना। किसी ने अगर 10 साल वो सब्जेक्ट पढ़ा है तो स्टूडेंट ने अभी शुरू किया है तो ज़्यादा ही होगा, वो तो ऑब्वियस है। लेकिन वो टीचर को समझना पड़ेगा, ये तो ऑब्वियस है, वो 10 साल पढ़ेगा तो वो भी हो सकता है। नहीं, इनका प्रश्न है कि कहीं कोई स्टूडेंट कोई ऐसा प्रश्न उठा दे जो टीचर के लिए मुश्किल हो हाँ जाए, जी। तो कई बार वो स्वाभिमान पे बात आ जाती हाँ है। जी। क्या बोलना चाहते हैं आप? जरा फोकस करें। उसमें सर वो टीचर ऐसा उस पर बोलता है कि और जो स्टूडेंट होता है क्वेश्चन करने वाला वो डीमोटिवेट होता है, डर जाता है, मतलब डर जाता है सडनली कि हाँ। ये कैसा रिएक्शन। बिल्कुल सर, ये बोलना इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि टीचर को ऐसा नहीं करना चाहिए, ओपन होना चाहिए, बस ओपन होना चाहिए, स्टूडेंट के विचार जानना चाहिए कि हाँ। वो क्या करना चाहता है। अगर टीचर स्टूडेंट को दबा रहा है तो इसका मतलब वो डरा हुआ है बेसिकली। अगर वो उसको दबा रहा है, वो डरा है, उसको ये समझना पड़ेगा कि 10 साल अगर मैंने पढ़ा है तब मेरे को ज़्यादा नॉलेज है। वो अभी स्टार्टर है उसी फील्ड में, तो वो 10 साल पढ़ेगा तो वो मेरे से कई गुना आगे निकल जाएगा। लेकिन अगर मैं उसको दबा दूंगा या दबा दूंगी तो हो सकता है वो आगे बोले ही ना, सवाल ही ना। और सर पर ये भाई ये साथ में ये पॉइंट कर रहा है कि हो सकता है कि नया माइंड कुछ ऐसी चीज़ देख ली जो आप 10 साल से नहीं देख पाए, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसको एक्सेप्ट करने की उसका point of view। हिम्मत आपके पास होनी चाहिए कि बिल्कुल मुझे इस बात का ज्ञान नहीं। मतलब आप ऐसा बोल कर ऐसे है। और कोई बात ऐड करना चाहेंगे? और तो क्या है सर, फिर मेरे पास लाइब्रेरी के बारे में ये हाँ, बोलिए, बोलिए। प्रॉब्लम हाँ, है, क्योंकि कई स्टूडेंट आते हैं यहाँ पर ऐसे ही विजिट तो करते हैं लाइब्रेरी, हाँ। पर पढ़ते हैं अध्ययन ऐसे ही बिल्कुल नहीं, ऐसे ही क्या पता नहीं देखा देखी में आते हैं टाइम को क्या किल करना time है। मतलब ट्रेंड जी चलता है। इसमें भी मतलब बदलाव आना चाहिए, थोड़ा सा time हाँ, spend करना। बिल्कुल अपने आप को मतलब टाइम दो कि मैंने क्या बनना है, मतलब ये वाह यार। अच्छा, आप क्या बोलेंगे सर? आप बताओ। और सर शिक्षा व्यवस्था में जो कमी है वो है मतलब गोल के बारे में। गोल के बारे में चाहिए। कि जो हमारे जो ग्रामीण स्तर पे देखते हैं शिक्षा जी। व्यवस्था को, तो उसमें कभी ऐसा बताया जाता है कि बच्चों को क्या करना है, क्या करना है? तो सीधे ही पढ़ाते हैं। जैसे हम पहली क्लास में आए ए भी पढ़ा दी, दूसरी क्लास में वो ही चल रहा है। बच्चे को ग्रामीण लेवल पे शिक्षा व्यवस्था में ऐसा होता है कि सबसे पहले उसे इतना बताया जाए कि ए भी 6वीं पहुँचते हैं तब 12 खड़ी पढ़ रहा होता है वो। अच्छा जी। उसे ये नहीं बताया किस तरह से तुझे अपने करियर को बनाना है, वहाँ से कहाँ जाना है? कहाँ जाना है सर। अच्छा। मतलब हमें तो कॉलेज में आके पता चला कि IAS क्या होता है, IPS कैसे बनते हैं। अच्छा। मतलब हमें लगता है कि हमें ग्रामीण व्यवस्था को पहले सुधारना होगा। शहरी और बच्चे शहरों तो में तो बचपन में बता देते हैं Yes, उनको IAS वही क्या तो होता दिक्कत है, बाहर से गांव के बच्चे पीछे रह जाते हैं। अच्छा। मुझे ना भारत एक गांव का देश है, हमें पहले गांव को सुधारना होगा, कड़ी को ऊपर से नीचे की ओर लाना पड़ना है हमें, तब गांव सुधरेंगे हमारे तो शहरी व्यवस्था भी ठीक होगी। इसलिए मेरे को लगा सर सरकार को और हमें फोकस करना चाहिए कि ग्रामीण स्तर पे हम शिक्षा व्यवस्था को थोड़ा ऊपर उठाएं। अच्छा, वहाँ पर बच्चों को ये सर गाइड करें कि क्या करना है। आज तक जो भी सर गांव में देखें आप सिर्फ +2 तक करते हैं बच्चे पढ़ाई बच्चे, से, बिल्कुल सही उसके बाद बेले क्यों हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं, जैसे हम आए पढ़ने, हमने एक ट्रेंड सेट किया कि कॉलेज भी पढ़ाई कर सकते हैं कर हम, सकते हैं। वाह। पर लोगों में ऐसी भावनाएं अभी भी जाहिर होती है कि पढ़ के क्या कर लोगे तुम। वैसे बंदे आज घर में बैठ के खेती कर रहे हैं हाँ, पढ़ाई ये भी कर करके, रहे हैं। मतलब उनके विचारों को थोड़ा बदलना है हमें कि पढ़ाई कभी भी कि आपको सिर्फ खेती के लिए उजागर नहीं करती है कि आप खेती बाड़ी ही करेंगे। आप संघर्ष करके IPS IAS प्रोफेसर भी बढ़ सकते हैं। मुझे लगता है कि ग्रामीण स्तर पर हमें पढ़ाई और शिक्षा व्यवस्था को ऊपर उठाना होगा। वाह। बट वो चीज़ सर मुझे ऐसा लगता है कि हम स्कूल और कॉलेज लेवल पे भी कर सकते हैं। जैसे कॉलेज और स्कूल की फैकल्टी कुछ ऐसे करियर काउंसलिंग कर सकती है गांव में, क्योंकि स्कूल तो हर गांव में है, लगभग सभी गांव में स्कूल मिल जाएंगे। बिल्कुल। वहाँ पे टीचर एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू गए हैं जिनको पता है करियर में ऑप्शंस क्या क्या हैं। कॉलेज में भी एक अच्छे, जिनको हम मानते हैं कि एक अच्छी पोस्ट पे लोग कमीशन के थ्रू लगे हैं, तो कॉलेज में भी हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं गांव में जाके। मतलब वो कॉलेज Outreach मतलब आउटरीच प्रोग्राम जी, जी, जी। गाँव में बच्चों को, छोटे बच्चों को हम करियर काउंसलिंग कर सकते हैं, उनको ग्रुप्स में कर सकते हैं या पर्सनली इंडिविजुअली को उसके कुछ टारगेट सेट कर सकते हैं, टीचिंग के अलावा कर सकते हैं। क्या बात है सर। भूपेंद्र जी, आप कुछ इस सारी चर्चा के विषय में कुछ अपनी राय रखें। सर सबने कहा, मेरे साथियों ने कहा
मैं इन्हीं के बातों को आगे बढ़ाऊंगा, कॉपी कर रहा हूँ और इसके साथ साथ जितने भी क्यों हैं उन क्यों का जवाब भी दे सकता हूँ जी। और क्यों भी जोड़ दूंगा। जी, बिल्कुल। पहली बात टीचर का क्रिटिक हुआ, हाँ। होता रहता है, स्टूडेंट का क्रिटिक हुआ, वो भी हुआ। उसके बाद ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था, भारतीय गांव का देश बताया, ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था पर बात हुई। लेकिन वर्तमान समय में बात कर रहे हैं शिक्षा पद्धति को कैसे सुधारा जाए। सुधारने की बात आती है, मैं एक राजनीति विज्ञान का छात्र हूँ। राजनीति विज्ञान, राजनीति सब जगह जुड़ी हुई है, सभी क्षेत्रों को जोड़ के चलती है। राजनीति से कोई व्यक्ति अछूता नहीं है, तो शिक्षा का क्षेत्र भी नहीं है। और आज से पहले जो 2020 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उससे पहले जो शिक्षा पद्धति अभी भी चली है, जो लॉर्ड मैकाले ने शुरू की थी, वो अभी भी चल रही है फिलहाल के लिए। पूरी तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी अप्लाई नहीं किया गया। तो शिक्षा पद्धति के सुधार का पहला नियम है कि भाई हमें धीरे धीरे गतिशील होना चाहिए। इनकी धीरे धीरे जब विकास हो रहा है, आज 21वीं सदी चली है, 2024 लग चुका है, हमें 2024 में तो है प्रेजेंट में, लेकिन हमें 2050 के बारे में सोचना चाहिए। आज का जो टीचर है, आज का जो स्टूडेंट है, उसे भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। ऐसी शिक्षा पद्धति मुझे लगता है कि कमी है, थोड़ी बहुत नहीं हो पा रही है। शुरुआत हम प्राइमरी स्कूल से कर रहे हैं। आज प्राइमरी स्कूल जो गवर्नमेंट के हैं वो बंद हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? और जो निजी शिक्षण स्थान है वो बढ़ रहे हैं। मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ, सरकारी स्कूल में जो टीचर आता है वो एक अच्छा पढ़ा लिखा छात्र होता है, कमीशन फाइट करके आता है, और जो उसके बाद भी जो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, उसके बाद वो वहाँ पर आता है उस सरकारी स्कूल में, प्राइमरी से शुरुआत करते हैं। लेकिन वहीं दूसरे प्राइवेट में एक छात्र उठ के आता है जिनकी उसके पास डिग्री होती है, मान के चलिए, या बीए होगी, फिर बीएड कर ली होगी, तो लगा लेते हैं। और इधर एक सरकारी टीचर की सैलरी बहुत ज़्यादा और प्राइवेट की बहुत कम है। फिर भी एक कम सैलरी वाला बच्चा उस सरकारी टीचर के बच्चे को पढ़ा रहा है आज, और बेहतर शिक्षा दे रहा है उस टीचर से जो कमीशन फाइट करके आया, बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारे बच्चों में क्रीम बन के निकला है उस स्कूल में। लेकिन वो अपनी जो ज्ञान है, उस ज्ञान को आगे क्यों नहीं बढ़ा पा रहा है, उन बच्चों तक क्यों नहीं करवा पा रहा है। और दूसरी बात, राजनीति की बात करें, राजनीति को जोड़ के कैसे देख रहा हूँ। हिमाचल में अभी हिमाचल सरकार कह रही कि भाई बच्चों की इंग्लिश कमज़ोर है, फिलहाल के लिए फोकस ये चला, तो कि इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कर रहे सारे जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं उनको करें। लेकिन मैं मानता हूँ कि भारत की राष्ट्रभाषा या राजभाषा जो यहाँ की स्थानीय भाषा हिंदी है, इसके साथ दूसरी भाषाएँ हैं, अन्य भाषा तेलुगु है, तमिल है, इन भाषाओं का अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा। लेकिन भाषा के विषय में एक भाषा विशेषज्ञ या एक व्यक्ति ने बड़ी गजब की लाइन कही कि भाई जब एक भाषा मरती है, जब एक आदमी मरता है तो कोई दुख नहीं होता है, लेकिन जब भाषा मरती है तो एक सभ्यता मरती है, एक इतिहास मरता है, एक पूरा जो मानव का स्ट्रक्चर सारा खत्म हो अच्छा, जाता है। आप चाहते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में लोगों को सबसे उनकी पहले मातृभाषाओं में पढ़ाया जाए? वो तो सरकार कर रही है, लेकिन फिर भी टांग अड़ा रहे ना सर। जैसे कि भी उनको सिखाना तो चाहिए, वो बच्चे के मस्तिष्क पर काम करता है। टीचर पर उसका ज़्यादा ध्यान होना चाहिए, टीचर का ध्यान ज़्यादा होना चाहिए कि मैं किस तरह से बच्चे के अंदर नई नई चीज़ों के लिए जिज्ञासा पैदा करूँ, किस तरह से उसके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ाऊँ। लेकिन टीचर के अंदर आज की डेट में मैं फिर क्रिटिक कर रहा हूँ, कुछ टीचर अच्छे हैं, जरूर बहुत अच्छे, इतने अच्छे टीचर हैं कि बच्चों को इस तरह से पढ़ा रहे होते हैं कि भाई जो बच्चा 10 दिन तक भी ना समझ पाए वो 1 सेकंड में समझ प्रयास जाता है। करते हैं। समझ जाता है बच्चा। लेकिन कुछ टीचर ऐसे कि 10 बार लगे रहेंगे फिर भी नहीं बच्चा समझ पाता। एक नई पद्धति के अनुसार ढालना चाहिए प्राइमरी स्कूल से लेकर के फिर मिडिल में आ जाते हैं, कुछ नई चीज़ें सिखाओ। और प्राइमरी में बच्चा होता है, खेलता है, कूदता है, लेकिन आज की देखा जाए स्टूडेंट से तो बच्चे को दबा दिया जाता है जिनकी किताबों तले अक्षर। हाँ बिल्कुल, उनको स्पोर्ट्स और म्यूजिक और इस चीज़ों में इतना बड़ा बैग होता है उनका बुक्सों से लेकर के भरा पड़ा। जब बच्चे का विकास हो रहा है, शारीरिक विकास उस दौरान हो रहा होता है, लेकिन वो मानसिक विकास तभी होगा सर जब शरीर हिस्ट पुष्ट होगा थोड़ा बहुत। लेकिन यदि आंखें कमज़ोर है, कुछ शरीर कमज़ोर है, बच्चा अच्छे से नहीं पढ़ पाता है। लेकिन ये दबाव हमें कम करना चाहिए। धीरे धीरे जैसे हम मिडिल की ओर जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारे रास्ते बढ़ जाते हैं, बच्चा थोड़ा खुल जाता है, वहाँ पर भी संवाद होना चाहिए। वहाँ से शुरुआत होनी चाहिए उसके लक्ष्य की, किस ओर जा रहा है, किस क्षेत्र में जा रहा है। बच्चे पर हमें थोपना नहीं चाहिए। जैसे कि हम रिसर्च स्कॉलर बनेंगे कुछ में हमारे साथ या कुछ बन रहे हैं, तो उनसे उनका गाइड पूछता है आपका इंटरेस्ट ऑफ एरिया क्या है, किस बेटा किस पे रिसर्च किसमें करना चाहते हैं। बिल्कुल। भले वो राजनीतिक विज्ञान या किसी दूसरे विषय का, हिस्ट्री का या ज्योग्राफी किसी विषय का छात्र, लेकिन उससे पूछा जाता है कि इसके अंदर भी तो किसमें जाना चाहता है भाई, आपका इंटरेस्ट ऑफ एरिया क्या है, उसमें करो आप। तो वही चीज़ यदि हम वहाँ से शुरू करेंगे, धीरे धीरे बताते जाएंगे। और कोई बच्चा जानना चाहता है, आज मैक्सिमम स्कूलों में किसी कोई प्रोग्राम किसी वहाँ पर तवज्जो दी जाती है मुख्य अतिथि के रूप में, कोई राजनेता,
या कोई ऐसा व्यक्ति मान लीजिए स्वतंत्रता सेनानी आ गया, अच्छी बात है, लेकिन उस व्यक्ति को साथ में ला के रखिए बैकअप में, ताकि वो भी बता सके मैं इस फील्ड का हूँ, इस तरह से यहाँ पहुँचा हूँ। मेरे जीवन की बात, लेकिन मैं अपनी बात करूँ तो मेरे जो स्कूल में उसमें एक IAS अफसर भी आया था, उसके बाद मेरे टीचरों ने कुछ प्रोफेसर भी लाया था, एक यंग प्रोफेसर भी था, और उसके बाद कुछ अन्य टीचर तो थे ही थे जिनको हम बचपन से देख रहे हो। और +2 तक हम देखें तो यदि किसी बच्चे से पूछा जाए कि कल के लिए आपका डेक्लेरेशन में ये क्या आपका भाषण है, आप अपने फेवरेट कुछ हॉबी के बारे में बता के लाइएगा, या कुछ आपका जीवन का लक्ष्य के बारे में बता के ये इनकी भाषण देना है, तो उस दौरान वो एक ही भाषण देते, मैं टीचर बनना चाहता हूँ। उसे ये कभी पता नहीं होता टीचर क्यों बनना है, लेकिन फिर भी वो कहता है टीचर बनना है। उसने देखा क्या, 12 साल में सिर्फ टीचर ही देखी। ये सरकारी क्षेत्र की बात है कि प्राइवेट क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें बढ़ा चढ़ा के चल रही है। बहुत सारे बाद से जिनके ऑफिसर्स लाए जा रहे हैं या दूसरी चीज़ लाए जा रहे हैं, राजनेता, या उनको पढ़ाई के अलावा ऐसे क्षेत्रों तक ले जाया जा रहा है, उनको लाइव दिखाया जा रहा है। जैसे कि भारतीय संसद के बारे में हमें पढ़ाया जाता है क्लासरूम में, वो देखते हैं। सर ने डिजिटल जो बोर्ड की बात कही, वो ज़रूरी क्यों हो जाता है यहाँ पर, या जो नए समय के जो पठन पाठन की जो प्रक्रिया वो ज़रूरी क्यों हो जाती है। किताबों में जब हम पढ़ते हैं संसद के बारे में, संसद रट के व्यक्ति, ये बच्चा खजल हो जाता, संसद क्या कई बार भूल जाता हो। यदि उसे लाइव दिखाया जाए किसी स्ट्रक्चर के बारे में तो अच्छे से समझ पाता है, क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है वो कहीं ना कहीं पिक्चर को ज़्यादा रखता है, पिक्चर से के माध्यम से वो सारी चीज़ याद रखता है। शब्दों को याद कर करके हम कभी समझ नहीं पाते, उसे हम रटंत विद्या कह सकते हैं या रट्टा मार कह सकते हैं, या टॉपरों की बात है कि खासतौर पर जो टॉपर होते हैं वो रट्टू किस्म के होते हैं, क्योंकि रट्टू ज़्यादा पढ़ लेगा, जल्दी पढ़ लेगा, ज़्यादा अंक ले आएगा। मैं क्रिटिक नहीं कर रहा हूँ, कुछ टॉपर अच्छे भी हैं, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे होते जो रट्टा मार के अपने विषय में तो माहिर हो जाते हैं, लेकिन जैसे साइड में आ जाते कोई डिबेट चल पड़ती है कहीं किसी विषय पर, विषय वही है लेकिन थोड़ा वाइड घूम जाए तो फिर उनका दिमाग बंद हो जाता है और काम करना बंद हो जाता है। ये गलती किसकी है? ये ना तो उस बच्चे की गलती है, ना उसके माता पिता की गलती है, ये हमारी शिक्षा पद्धति की गलती है कि हमने बच्चे के पास इतने क्षेत्र नहीं दिए, इतने स्कोप नहीं दिए कि वो इन सब चीज़ों को जोड़ करना। भूपेंद्र जी, कुछ अंत में कुछ संक्षेप में इसका मूल क्या आप कहना चाहते हैं? मूल सर यही कहना चाहता हूँ कि जो वर्तमान समय 24 आ चुका है, 2024, हमें नई पद्धतियों को, तकनीकों को अपनाना चाहिए। आज टीचर पुराने हैं, मान के चलो कि 1990 या उसके आसपास या 2010 का 20 का टीचर लगा है, पढ़ा रहा है, वो भी आधुनिक बच्चे को जो भविष्य में नई पीढ़ी को आगे पढ़ाएगा। हम जिसमें टीचर बनेंगे तो वो आगे नई पीढ़ी होगी, लेकिन हमें जो टीचर है एज ए टीचर मुझे उस नए परिप्रेक्ष्य के आधार पर, नई स्थिति के आधार पर मुझे खुद को ढालना पड़ेगा और बच्चे के जो मस्तिष्क को पहचानना होगा और उसके अंदर क्यूरियोसिटी जगानी होगी। कोई बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, आप इधर से 10 और पूछ लीजिए उससे रिलेटेड, उसको बढ़ाने के लिए, और क्लास में एक ऐसा माहौल क्रिएट कीजिए कि जिसमें सब कुछ हो। कुछ टीचर ऐसे होते हैं या कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो सिर्फ संख्या पर बल देते हैं, टीचर भी और अध्यापक भी और सरकार का भी इशू है संख्या, और कुछ सिर्फ गुण पर देते हैं। एक बुक्स में 10 चैप्टर हैं और 10 के 10 चैप्टर पेपर में आ रहे हैं, 10 के 10 चैप्टर आ रहे हैं, और कुछ बोल रहे हैं कि मैं ज़बरदस्त पढ़ाऊँगा, ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, मैं सिर्फ साल के 5 ही चैप्टर पढ़ाऊँगा, बाकी के 5 का तो घाटा होगा, वो गुणवत्ता पर आधारित है। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति कह रहा कि नहीं, मैं 10 के 10 चैप्टर पढ़ा दूँगा 2 दिन के अंदर ही, लेकिन उसमें गुणवत्ता की कमी है। तो हमें दोनों चीज़ों का समन्वय करके साथ साथ चलना चाहिए। 10 के 10 भी पढ़ाओ और गुणवत्ता भी अच्छी होनी चाहिए। हमें गुणवत्ता और जो ये संख्या है, इसका जो मेल जोल है, इसे सामंजस्य से बिठा करके साथ लेकर चलना चाहिए। अच्छा, अब आप सबसे एक बड़ा ही यक्ष प्रश्न हो गया युवा शक्ति से। आप पढ़ने आए हैं, भगवान करे आप सब जो चाहते हैं प्रोफेसर लगे, जो भी आपका सब भगवान पूरा करे, परंतु मान लो बेटा इतने मेहनत करने के बाद, पहले प्रश्न चुनीलाल जी से ही कि सब उत्तर देंगे, यदि आप जो सक्सेस चाहते हैं मान लीजिए वो नहीं भी मिलता, तो क्या ये जो पीरियड आपने 2 साल का एमए मिल गया या शिक्षा मिल गया, आप इसको कैसे देखेंगे अपने जीवन में जब वापस देखेंगे? सर, जहाँ तक अगर अपने जो मेरा सोचा है कि लक्ष्य में ये करूँगा, अगर नहीं भी बन जाता हो, कल ही ना हो जाता है कुछ, तो ये चीज़ मेरे लिए एक अनुभव के तौर पर बहुत अच्छी रहेगी। ऐसा नहीं है कि सभी चीज़ें, अब कई बोलते हैं नहीं कि पढ़ाई अब आपने कर ली, इसके बाद ये चीज़ें काम नहीं आएगी या सब जिंदगी। ऐसा है कि जो पढ़ाई अभी मैंने करी 2 सालों के दौरान, ये काफ़ी चीज़ें ऐसी है कि जो हमने इस दौरान देखा कि काफ़ी चीज़ों को हम एक्चुअल ज़िंदगी से रिलेट कर सकते हैं।
और वहाँ पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं और अच्छे से अपने जीवन में काम में ला सकते हैं। बहुत अच्छी बात बोली आपने। आप बोलो बलदेव जी, आप क्या सोचते हो? मैं ये सोचता हूँ कि अगर मुझे लक्ष्य नहीं भी मिला तो मैं इस हार कभी नहीं मानूंगा। बहुत अच्छी बात। इसके अलावा मैं कुछ और अपने मतलब जहाँ मेरा इंटरेस्ट होगा, जहाँ मुझे मतलब अच्छी जो सुविधा जो मिलेगी, मतलब ज़्यादा अट्रैक्टिव जिस फील्ड में हो जाऊँगा मैं, उसके प्रति मैं अपना योगदान दूंगा। कभी मतलब हार नहीं मानूंगा। इससे डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए अगर लक्ष्य नहीं मिला। कहीं ना कहीं ऐसी कई फील्ड है, आप खुल के मतलब आप कर सकते हो उसको, ये मानना है। बहुत अच्छी बात है। आप बोलो बेटा, आप क्या बोलोगे इसमें? जैसे मैंने पढ़ाई स्टार्ट की, आज तक सोचा तो नहीं है कि इस लक्ष्य से कहीं भटकूंगा या प्राप्त नहीं होगा। वैसे रखा है कि मतलब जो लक्ष्य सोचा है ज़िंदगी में वो करते प्रयास रहेंगे। करूँगा। वैसे कई बार हो जाता है, परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होती हमारे, तो कई बार हम चूक जाते हैं। तो सर मैंने सोचा है कि मतलब अगर इनमें चूक जाता हूँ तो मैंने जो सीखा है यहाँ से वो इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ अपने समाज में। बिल्कुल, कि बहुत अच्छा। मतलब किस तरह से पढ़ाई करनी है, किस तरह हमने तैयारियाँ की है, उस तरह से अपने यूथ को मैं मोटिवेट कर सकता हूँ। बस सर मैं चाहता हूँ कि ग्रामीण लेवल, मैंने पहले ही बात की, ग्रामीण लेवल को ऊपर उठाना चाहता वाह। हूँ। क्योंकि सर मेरा गांव बहुत पिछड़ा हुआ, पहला बंदा जो कि हायर एजुकेशन के लिए बाहर निकला। वाह वाह वाह। मैं चाहता हूँ सर मैं अपने गांव से भी 10 बंदे ऐसे लाऊं। क्या नाम बेटा आपके गांव का? गुत्ता। गोथला। और किस इलाके में पड़ता है ये? थाची बेल्ट में? ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। उसे सर मतलब वो मैं उनका इस बात को ख़त्म करना चाहता हूँ कि पढ़ाई करके भी इंसान आगे बढ़ सकता है। अगर तो मैं कहीं अच्छी जगह पे हूँ तब तो सर मेरा जो उद्देश्य है वो पूर्णतः एकदम सफल हो जाएगा कि ये बंदा यहाँ से निकल के कुछ बड़ा है, तो हम भी अपने बच्चों को बाहर भेज सकते हैं पढ़ने। हम भी आर्थिक स्थिति को साइड रख के अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। सर मेरा सर यही गोल है कि अगर ना मैं हूँ तो मैं मोटिवेट करूँ दूसरों को करें यहाँ पे। बहुत बड़ी बात। भूपेंद्र जी, आप कैसे देखते हैं? सर मेरा जो चल रहा है, काम चल रहा है गोल को लेकर के, जो मेरा उद्देश्य है वो उद्देश्य मेरा अपने गोल को पाना, हासिल करना है। गोल को हासिल करना मेरा उद्देश्य है। उसके लिए मैं बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ, या पढ़ रहा हूँ, या दूसरी चीज़ें सीख रहा हूँ। उन सारी सीखी हुई चीज़ों को जो मैं कर रहा हूँ, काम मेरे कि अपना गोल पाना है। और गोल क्या है वो पहले से डिसाइड हो चुका है, या करूँगा और धीरे धीरे और नया गोल बनेगा। मान लीजिए मैं अभी नहीं कर पाया है शिक्षा क्षेत्र में, दूसरे क्षेत्र में जो अभी मैं कर रहा हूँ नहीं कर पाया, लेकिन मेरे पास मैं इतना पढ़ लिया, अभी बहुत सारी चीज़ पढ़ ली है, जान ली है, धीरे धीरे मैं उस दूसरे क्षेत्र में भी काम कर सकता हूँ। और अपने जो गोल है मेरा, और इन छोटे छोटे उद्देश्यों के माध्यम से पूरा कर लूँगा। लेकिन आज स्कूल में शिक्षा पद्धति में यही तो समस्या कि बच्चों को सिखाया जाता है उद्देश्य क्या है, गोल क्या है या लक्ष्य क्या है। उन्हें लक्ष्य और उद्देश्य में कभी डिफरेंस नहीं बताया जाता है। यदि आपको बताया जाए कि छोटे छोटे उद्देश्य में अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए, तो बच्चा कभी भी कहीं भी असफल नहीं होगा। मैं ये मानता हूँ मुझे छोटे छोटे उद्देश्य बनाओ, अपने गोल को हासिल करने का, और सभी रास्तों से उस गोल को हासिल करने की कोशिश करो, और हो जाएगा। हो जाएगा नहीं, होगा। और क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है, यदि आप नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं चूक हो गई। एक हमारे पास सीढ़ी होती है 7A की स्टेज की, उस सीढ़ी में यदि हम 7 दिन काम करेंगे अच्छे से, इनकी हफ्ते में 7 दिन काम करेंगे अच्छे से, तो धीरे 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 सब अच्छे से हो जाएगा। लेकिन यदि 2 दिन 3 दिन काट देंगे वृक्षों को तो ऊपर नहीं पहुंच पाएगा, उस पौड़ी को काट देंगे 3 को तो नहीं पहुंच पाएगी, तो हमारे को ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी। मैं यही कह सकता हूँ कि भाई कि निरंतर मेहनत करते रहिए, गोल मिल जाएगा। उद्देश्य को प्राप्त करिए और लक्ष्य को भी हासिल कर लीजिए जो आपने रखा है। हमारा लक्ष्य क्या है? खुश रहना, अच्छे जीवन व्यतीत करना, वो किसी विधि से हो, और अपने समाज या गांव के आसपास का विकास करना, ताकि जिससे कि जो पूर्वाग्रह की धारणा है वो खत्म हो सके, या जो ऐसी रूढ़िवादिता खत्म हो सके। समाज में कुरीतियाँ ख़त्म करना हम शिक्षित वर्ग का काम है। सर मेरा यही है कि भाई जितना भी हमारी एजुकेशन सिस्टम है, जितनी भी रूढ़िवादिता है, जो ढोंग चल रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें जो समाज के लिए घातक है, उन्हें ख़त्म करना और भविष्य को एक अच्छा भविष्य की ओर ले जाना। ठीक है सर, आपसे लास्ट क्वेश्चन है आज का, सर की तरफ फोकस करो। सर आप जानते हैं आज के दौर में गवर्नमेंट जॉब्स वैसे भी कम हो रही हैं, जॉब्स भी अलग तरीके से परिवर्तित हो रही हैं, तो ऐसे में जो बच्चे हमारे पास पढ़ने आते हैं वो क्यों पढ़ने हैं? जॉब की गारंटी तो हम दे नहीं सकते, तो ऐसे में इस पढ़ाई का क्या महत्व है? आपके शब्दों में संक्षिप्त में आप बताएं, क्यों बच्चे पढ़ने कॉलेज आए? तो सर बच्चों ने ही वैसे तो अपने अपने हिसाब से अपने शब्दों में कोशिश की, इनसे भी काफ़ी समझा मैंने। तो इनकी बात सुनते सुनते जब काफ़ी चीज़ें मेरे दिमाग में आई जी, तो आपने उसके बाद सेम क्वेश्चन पूछ लिया कि पर्पस क्या है हमारी एजुकेशन का, पर्पस क्या होना चाहिए कि आने वाले टाइम में जॉब्स भी कम से कम हो रही हैं, है ना। तो मेरे हिसाब से जितना मेरी समझ है, एजुकेशन का पर्पस होना चाहिए हमारा दिमाग खुल जाए बेसिकली,
कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ दिखने लग जाएंगी। जैसे इन्होंने कहा, जो थाची ऐसे हैं, थाची के पास है गाँव, तो इन्होंने कहा कि मेरा पर्पस है गांव में बच्चों को अवेयर करना। तो ज़रूरी नहीं है कि इनका गोल मिल जाएगा उसके बाद ही अवेयर करें, और ज़्यादातर लोग तो उल्टा हो जाता है, गोल मिलने के बाद बिल्कुल ही भूल जाते हैं, है ना। तो कई बार ये अपसाइड डाउन भी हो जाता है। एक्चुअल में जब हम आईएएस सोचते हैं, हम आईएएस बनना दुनिया का भला करना है, जब एक्चुअल में बन जाते हैं तो देखते हैं सिस्टम में तो कुछ और ही हो रहा है, ठीक है। तो अपना ही भला करते हैं, सारा सिस्टम सारा उधर हो जाता है ना, तो वो पर्पस कहीं ना कहीं छुप जाता है। तो अभी अभी हम लोगों का, हमारा भी ऐसे जब बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है तो बहुत ही प्योर इंटेंशंस होती हैं, बहुत ही अच्छा होता है, बड़े साफ़ सुथरे दिल से हम तैयारी कर रहे होते हैं, है ना। लेकिन जैसे जैसे हम इस सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है अपने आप को समझना। तो अगर बन गए तो उस टाइम अपना दिमाग खुले रखना। एजुकेशन का पर्पस यही है कि अगर बन गए तब भी दिमाग खुले रखना, नहीं भी बने तब और ज़्यादा दिमाग खुले रखना, कि एक ही तरीका नहीं है ये चीज़ अचीव करने का। जो हमारा पर्पस है वो हज़ारों लाखों करोड़ों तरीके से वो चीज़ अचीव की जा सकती है। अगर पैसा कमाना है तो पैसा कमाने का एक ही तरीका नहीं है कि जॉब से पैसा कमाना है। उसके जॉब तो एक छोटा सा तरीका है, उसके अलावा हज़ारों लाखों तरीके और है जिस तरीके से पैसा कमाया जा सकता है। हमें शायद पता नहीं है बस वो चीज़। जब दिमाग खुलेगा तो पता लग जाएगा। जब पता लगेगा तो हमें एक भी हैरानी होगी कि हम क्यों नहीं है ये चीज़ कर रहे हैं, क्यों हम जॉब के पीछे दौड़ते रहे। 10 साल 15 साल हमने जॉब के पीछे क्यों खराब की। तो एजुकेशन का मेन पर्पस मेरे हिसाब से दिमाग को जितना खोलना, जितना दिमाग ओपन हो, जितना ब्रॉड माइंडेडनेस आए, उतना ही हमारा एजुकेशन सिस्टम सक्सेसफुल है, जितना ही दिमाग खुले। टीचर का भी और स्टूडेंट का भी। स्टूडेंट से ज़्यादा टीचर का दिमाग खुलना जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट तो अपना करियर बनाने आया है, टीचर के हाथ में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक मूवी का डायलॉग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे लर्निंग एटीट्यूड को बढ़ाते जाना विद द टाइम, हमें एक तरह से लर्निंग मशीन की तरह बनना ज़रूरी है। तो यही एजुकेशन का पर्पस, कि जितना माइंड हमारा ब्रॉड हो जाए, जितना ओपन हो, वही स्टूडेंट ने बोला। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अंत में हमारे कैमरामैन जो इस रचना के रचनाकार हैं, कृपया अपना नाम बताएं। अभिषेक सर। ठीक।